आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम 2 जगह कार्ड रखेंगे, पर्सन ए, पर्सन बी। आपको जो भी रेजोनेट करे एनर्जी वह आप है, एंड जो आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा आप, और जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रीडिंग है। तो देखते हैं, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए मन में एंड पॉजिटिविटी के साथ नाम लीजिए और सोचिए उनके बारे में। आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जी, मुझे बताइए। जो भी वीडियो देख रहा है उनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं और वह अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं जी, आप मुझे बताइए। जो भी रीडिंग देख रहा है उनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं और वह अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं जी, मुझे बताइए। ओके, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन बी जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन, ऑब्स्टिकल्स, कम्युनिकेशन, दोनों साइड्स ऑब्स्टिकल्स है, मैनिफेस्टेशन। ओके, गाइडेंस एंड ऑब्स्टिकल्स। पर्सन ए सोच रहे हैं इस टाइम, एक मिनट, अब सही है। पर्सन ए इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। उनको नहीं समझ आता है उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो सोना नहीं चाहते हैं इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा परेशान अपने आप को फील करते हैं। वो सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग उनके ज़्यादा दिमाग में चल रही है। उनको समझ नहीं आता है कि मैं ही क्यों इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। सामने वाला इतना सोच भी रहा है कि मैं ही अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, या मेरे साथ ये सब क्यों होता रहता है। एंड जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में शुरुआत भी करना चाहते हैं, कुछ उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी तरफ एक स्टेप भी लेना चाहते हैं, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं क्योंकि उनके इमोशंस बैलेंस नहीं है। बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उनको लगता है उनके जीवन में थर्ड पार्टी चल रही है। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि कोई लड़की ही है या लड़का ही है। थर्ड पार्टी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है, फैमिली मैटर भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से उनका दिमाग में चलता है कि उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, क्योंकि इसीलिए वो शुरुआत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो इमोशंस को दबाए रहते हैं। वो उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए उनकी तरफ स्टेप लेने से पहले वो सोचते हैं। तो इसी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में फील करते हैं। वो सो नहीं पा रहे हैं, रात भर स्टॉक करते हैं, रात भर ओवर थिंक करते रहते हैं। लेकिन पर्सन भी इस टाइम ये सोच रहे हैं कि मैंने जो किया ठीक किया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उनको लाइफ में ऐसा फील होता है कि इस टाइम उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर कर रही हैं। इस टाइम उनको अपनी लाइफ में करियर पे मैटर ध्यान देना है। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं चल रही हैं। हो सकता है एक्शंस हो सकता है करियर हो, या वो खुद भी अपने इमोशंस के मैटर में हो सकते हैं। वो इस टाइम अपने आप को बैलेंस फील नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि फ़िलहाल के लिए हमारा डिस्टेंस होना ही सही है। लेकिन वह आपके बारे में बहुत सोचते हैं, वो आपके बारे में बहुत पैशनेट हैं, आपके बारे में वो एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन फिर वो रुक जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी उनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। उनको पहले उनको ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद वो आपके पास आएँ। जिसकी वजह से वो उनको डर भी लगता है कि जिस हिसाब से मैं चला गया हूँ अपने पर्सन ए की लाइफ से, अब वो मुझे एक्सेप्ट करे भी कि नहीं करे, क्योंकि उनको डर लगता है कि अब आप उनके बारे में सारी अवेयरनेस तो रखते ही हैं। तो अगर मैं आऊँगा तो मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, मैं उसके जवाब कैसे दूँगा कि मैं क्यों चला गया, मेरी लाइफ में क्या मैटर इस टाइम कर रहा था, मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या थी। तो पर्सन बी को डर है कि पर्सन ए कैसे हैंडल करेगा अगर मैं वापस जाता हूँ तो। एंड पर्सन बी ए को लग रहा है कि उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके वजह से वो परेशान, और यस उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की बेस में करियर हो सकता है। एंड या द ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के बीच में है आपकी साइड से कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आपके ऑब्स्टिकल्स की बेस में ये हो सकता है कि आप बहुत सारी पुरानी बातों को, पुरानी आर्ग्यूमेंट्स को बार-बार ला रहे हो, जिसकी वजह से पर्सन ए डिस्टेंस ले रहा है, पर्सन बी डिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि उसको उसकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ अभी कुछ और हैं। लेकिन आप पास्ट बातों पे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, बहस कर रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, और ये बहुत हद तक, बहुत बड़े लेवल तक आप लड़ाइयाँ बहस कर लेते हो। लेकिन पर्सन बी की
प्रॉब्लम्स में, ऑब्स्टिकल्स में आ रहा है कि वो अभी कुछ और मैनिफेस्ट करें उनकी लाइफ में अबंडेंस के साथ। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, देखिए आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी बैलेंस लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है। उनकी लाइफ में है करियर बहुत मैटर कर रहा है, उनको लाइफ में स्टेबल होना है ताकि वो लाइफ के और डिसीजंस ले सके, आपके पास आ सके, अपनी मन की बता सके कि वो लाइफ में क्यों गए हैं। तो अभी वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद मैं आपके पास जाऊँ। एंड एंजल्स की एडवाइस आपके लिए है जजमेंट, कि आप ओवरथिंक मत कीजिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जब जो सिचुएशन आएगी उस टाइम वो अपने आप आराम से हैंडल हो जाएगी। आपको ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सरेंडर कर दीजिए। आप चेजिंग की एनर्जी में मत रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों आया, क्योंकि आप उनको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, और जब तक आप उनको नेगेटिव एनर्जी देंगे वो आपके पास नहीं आ पाएंगे। आपको ये समझने की ज़रूरत है। एंड पर्सन बी के लिए गाइडेंस है स्ट्रेंथ, कि अगर आप डर रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे सवाल करेगा, नेगेटिविटी फिर से फैलेगी, फिर से लड़ाइयाँ होंगी, आप उसे बच रहे हैं, तो आपको उसे ओवरकम करने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। अगर आप करियर के मैटर में हैं तो आप करियर में गिव अप ना करके आप उस पे वर्क कीजिए, लेकिन उसके साथ आप रिलेशन को भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी-कभी चीज़ें बहुत बड़ी और खतरेदार या डेंजर लगती हैं बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी बात करना चाहते हैं, आप एक स्टेप लेना चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं। तो पर्सन बी आपके लिए सजेशन है कि आप थोड़ा-सा एफर्ट डालिए अपने ऊपर भी, और अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा एफर्ट डालिए, एंड पर्सन ए से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। पर्सन ए इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। एंड द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है कम्युनिकेशन विद अदर्स, मतलब कि आप भी अपने फ्रेंड्स में बातें कर रहे हैं, या आप किसी को अपने बारे में बता रहे हैं, आप उनकी सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आपके रिलेशन में ऐसा क्यों हो रहा है। एंड पर्सन बी भी आपके साथ ऐसे ही वो भी अपने इमोशंस दबाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस टाइम बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, लाइफ में बहुत परेशान हूँ, और दोनों ही अपनी एनर्जी इनसिक्योरिटी के साथ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन बी अपनी अभी पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, तो अपनी इमोशंस को हाइड कर रहा है। बट प्लीज़ देखिए, आप लोगों की दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है लव, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखते हैं, एक दूसरे के साथ अपना एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, या थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपके पास आएंगे एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ। तो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए इसमें पॉजिटिविटी को, एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नमस्ते।